नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, खंबागणी, राम राम से आप सभी को ऑडिट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ हैं फिर से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एस कानन सर, क्योंकि रेसलर्स का मुद्दा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सर का एक्सपीरियंस ओवर 30 इयर्स का है एंड right now he is the lead editor and mentor for firstports.com, a very nice website where a lot of youngsters are associated with sir and they are writing fantastic articles, जिसको बोलते हैं बहुत ब्यूटीफुली और बहुत माइन्यूट डिटेल्स के साथ भी। सो डोंट forget to go like, subscribe, share that website also. सर, अनुराग, हमने जब लास्ट कवर किया था तो अनुराग ठाकुर के साथ इनकी मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग के डिटेल्स बाहर नहीं आए थे, बट बाहर आने के बाद दोनों साइड के जो बयान थे थोड़े अलग अलग से थे। दे वर नॉट मैचिंग कंप्लीटली। आई वुड लाइक टू पिक इट अप फ्रॉम देयर। जी सर। आई थिंक यू सेड इट वेरी वेल। आपने बहुत अच्छा बोला है कि मैच नहीं हो रहा है। पहला बात तो ये कि मीटिंग बड़ी लंबी चली इन द ऑफिस ऑफ अनुराग ठाकुर जी। तो 6 घंटे की मीटिंग कोई छोटी मीटिंग नहीं होती, लंबी मीटिंग होती है। और ऑब्वियसली विनेश फोगाट मीटिंग में नहीं गई थी। साक्षी मालिक का हर हस्बैंड एंड बजरंग पुनिया वर देयर इन द मीटिंग। कई सारे चीजें डिस्कस हुई। द मिनिस्टर हैड स्पोकन, एएनआई से उन्होंने बात किया था। ऑफिशियल उनका जो वर्षन था उन्होंने किया कि शांतिपूर्वक रहा मीटिंग। और उसी दिन साक्षी मलिक ने स्टेटमेंट दिया कि अभी हम 15 जून तक एजुटेशन को सस्पेंड कर रहे हैं और उसके बाद देखेंगे क्या करना है, एंड 15 तारीख तक हम ट्रेनिंग रेज्यूम नहीं करेंगे। साथ में ये भी कहा कि साक्षी ने कि 15 तारीख तक प्रॉमिस किया गया है कि दिल्ली पुलिस चार्जशीट फाइल करेगा और उसके बाद वो देखेंगे क्या करना है। ये था परसों। कल मंत्री महोदय श्री अनुराग ठाकुर जी करनी सिंह शूटिंग रेंज दिल्ली में उपस्थित थे, जहां पे उन्होंने कई पत्रकारों से बात करी। मैं भी इनवाइटेड था, अनफॉर्चुनेटली मैं दिल्ली में नहीं था इसलिए जा नहीं पाया। और बेसिकली उन्होंने मीटिंग बुलाई थी एमओसी की, मिशन ओलंपिक सेल की, जहाँ पे ये डिस्कशन चल रहा है क्योंकि सितंबर में एशियाई खेल होने वाला है हैंगजाओ चाइना में, जो पिछले साल होना था। साथ ही साथ पेरिस 2024 की तैयारी भी चल रही है, तो वो डिस्कशंस के लिए सारे थे। तो उसके बाद उन्होंने पहले अच्छी खबर तो ये दी कि इंडिया काफी मेडल जीतेगा इस बार एशियन गेम्स में, 90 का अनुमान है। सो टारगेट इज 90 मेडल्स विच विल बी वेरी हाई। साथ में ही उनको सवाल जवाब प्रश्नोत्तर का सेशन भी हुआ, जहाँ पे रेसलिंग के बारे में उन्होंने दिया विस्तार में जवाब कि जहाँ तक चार्जशीट अगर फाइल होता है, अगर चार्जशीट में लिखा है कि ठोस सबूत है ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, तो कोई भी नहीं रोक सकता उस अरेस्ट को। बट माय मेन पॉइंट, मेरा मेन ये है कि क्या चार्जशीट के आधार पर कोई अरेस्ट होता है? नहीं। हमें थोड़ा इसमें प्रोसेस को समझना पड़ेगा। और पहला प्रोसेस होता है कि आप कंप्लेंट फाइल करें। कंप्लेंट होता है पहला स्टेज। कंप्लेंट के बाद नेक्स्ट स्टेज होता है एफआईआर। इनका मांग था एफआईआर, और एफआईआर में थोड़ी देर ही हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिया तो एफआईआर फाइल हो गई। और उसके बाद वापस ये पिछले महीने गए थे सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा कि हमारा इतना ही तक का इन्वॉल्वमेंट था सुप्रीम कोर्ट का कि दैट द एफआईआर फाइल हो जाए। इसके बाद इफ यू वांट टू मॉनिटर द प्रूफ, आप किसी लोअर कोर्ट में जाइए। इसके बाद आप ये भी देखेंगे कि प्रोसेस चल रहा है इन्वेस्टिगेशन का दिल्ली पुलिस की तरफ से। नंबर 1, देयर इज नो माइनर। नंबर 2, माइनर हैज विड्रॉन द केस। देयर इज ओनली एक लिमिटेड जो लीगल प्रोसेस है कि जो कंप्लेंट है जो विड्रॉ किया है उनके पिता ने, मैं नाम नहीं जानता, ना नाम लूंगा मैं, क्योंकि माइनर आज भी उसको माइनर ही मान के चलेंगे। उनका पिताजी ने और परिवार वालों ने जो दिल्ली पुलिस को वो किया है, दे हैव सेड दैट वी आर विड्रॉइंग इट, हम गलत थे, कुछ हो गया था मिसअंडरस्टैंडिंग, तो उस वक्त हमने ये बयान दिया था, हम इसको विड्रॉ कर रहे हैं। अब उनको जाना पड़ेगा दिल्ली हाई कोर्ट में और एफआईआर क्वाश कराना पड़ेगा। वो भी हो जाएगा, उसमें कोई जल्दी के नहीं है। जहां तक कई लोग चिल्ला रहे हैं कई टीवी चैनलों पे, पक्सो 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 पकड़ लो, ये मतलब सेक्सुअल हैरेसमेंट है, ये रेप है, माइनर है, नहीं, ये सब बकवास है, ये बेबुनियाद है, ऐसे कुछ भी नहीं है। ये कई जगह छप चुका है, ये इट हैज बीन मेड वेरी क्लियर। ऑब्वियसली हम ये नहीं सुनेंगे स्पोर्ट्स मिनिस्टर से। स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने उतना ही बताया जितना उनको बताने की जरूरत है कि मीटिंग अच्छी रही। और अगर पहलवानों ने निर्णय लिया है कि हम नहीं जाएंगे वापस ट्रेनिंग में, हम
नहीं compete करने वाले हैं, ये बड़ा गलत है। क्योंकि अभी भी हम, जैसे कि लास्ट शो में मैंने मेंशन किया था, उनमें है अभी भी दम है, उनमें अभी भी दे आर डेफिनेटली वर्थ ट्रेनिंग। बट आप 6 महीने से आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं तो आप सीधा तो किसी नेशनल कैंप में घुस के आप यू कैन नॉट कम इन टू द टीम फॉर एशियन गेम्स। तो इन्होंने तो लगता है कि कफन मान लिया जी, हमारा कैरियर तो अब खत्म है। सेकंड पॉइंट, इन्होंने नेगोशिएट किया है, मैं नेगोशिएट शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कि हमारे ऊपर जो धारा लगा हुआ है, क्योंकि इन्होंने भी वायलेट किया है लॉज ऑफ द लैंड को, कानून को तोड़ा है। द डे पार्लियामेंट वाज बीइंग इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन पहलवानों ने और इनके साथ में गुंडों ने, मैं गुंडों शब्द का नाम इस्तेमाल कर रहा हूं, इन्होंने पुलिस बैरिकेड को ब्रीच किया है। देयर वाज सेक्शन 144, इन्होंने बैरिकेड को जम किया। इन्होंने कहा नहीं हमने ब्रेक नहीं किया, हमने जम किया। ब्रेक करना और जम करना एक ही बात है। इनके ऊपर जो धारा लगा है इंक्लूडिंग पीडीडीपी एक्ट, जिसमें आप पब्लिक डिस्क्रप्शन कर रहे हैं, ये गलत है। और ये ना बोलें कि ये सारे पहलवान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भारत सरकार के लिए ही नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो इंडियन रेलवेज हो, सेंट्रल गवर्नमेंट पे, या नॉर्दर्न रेलवेज हो, दे आर वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट। एंड कोई और अगर पहलवान है जो कोई पीएसबीयू में काम कर रहा है, या मान लीजिए कोई हरियाणा में है या पुलिस में है, या पंजाब में या पुलिस में, दे आर ऑल गवर्न्ड बाय गवर्नमेंट लॉज। सबको पता है कि अगर आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट है तो यू हैव टू फॉलो मेनी मोर रूल्स एंड रेगुलेशंस। और इनके ऊपर भी शो कॉज नोटिस हो सकता है, तभी ये वापस गए। ये इतने सीधे नहीं है कि ये चले गए वापस नौकरी करने के लिए। और दोबारा अगर ये 15 तारीख के बाद इफ दे वांट टू प्रोटेस्ट, आई डोंट थिंक दिल्ली इज गोइंग टू अलाउ इट। दिल्ली पुलिस विल नॉट अलाउ इट, बिकॉज माहौल ही इन्होंने खराब कर दिया। जब तक ये जंतर मंतर पे थे और वहां पे इन्होंने अपना गद्दा बिछाया, इन्होंने पंखे लगाए, और जब जब इनका दिल किया ये 5 स्टार होटल में जाते थे नाश्ता करने के लिए। मतलब आप बताइए, आप धरना करें तो आपको 5 स्टार होटल की क्या जरूरत है? क्या बड़े पॉलिटिशियंस जो पुराने थे जो धरना देते थे, ले हम सर मे नाम बी श्री समबडी वाज महात्मा हेल्पिंग गांधी का। हिम आउट, हो सकता है कुछ दिलदार पॉलिटिशियन स्पॉन्सर कर रहे हो। थोड़ा ये भी सोचने वाली बात है ना। बिल्कुल है, कोई ना कोई तो पीछे से रच रहा है ये षड्यंत्र, चाहे वो कांग्रेस है हरियाणा में, या हो सकता है जैसे कि फार्मर एजिटेशन में हमने देखा, क्योंकि फिर से फार्मर आ रहे हैं वहां पे, फार्मर यूनियंस आ रहा है वहां पे। और ये खाप पंचायत कहाँ से आ रहा है? खाप का क्या ले लेना देना, इससे कुछ नहीं है। और ये कह रहे हैं मंत्री से मिलके कह रहे हैं हम खाप के पास जाएंगे। क्या अनुराग ठाकुर मंत्री के ऊपर, क्या अमित शाह जी के ऊपर है ये खाप? नो, खाप क्या है? कुछ भी नहीं है, ये तो खाक है। सर तो मैं यहाँ पे हाउ, थोड़ा सा ये कंपैरिजन, आई थिंक दिस इज नॉट द राइट काइंड। मैं ये बोलूंगी लॉ ऑफ द लैंड चाहे कोर्ट, क्योंकि हम बात करें ये सब चीजों में तो इसमें लॉ एंड ऑर्डर आ जाता है। क्या खाप पंचायत कोर्ट से ऊपर है? क्वेश्चन आई थिंक हमारा तो ये कोई होना भी चाहिए कोर्ट के मंत्री जो। ऊपर नहीं है। देर इज नथिंग अबाउट कोर्ट, चाहे वो लोएस्ट कोर्ट हो जुडिशरियल फ्रेमवर्क में। अगर आप दिल्ली का ले रहे हैं तो देर आर सेवरल लोअर कोर्ट्स, उसके बाद लोग जाते हैं दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट के बाद आप जाते हैं, अगर अपील में जाना चाहते हैं तो देन यू गो टू डिवीजन बेंच। अगर डिवीजन बेंच से भी ना खुश है देन यू गो टू सुप्रीम कोर्ट। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में ना खुश है देन यू अगेन कैन गो टू डिवीजन। दैट इज द प्रोसेस। ये तो कह रहे नहीं जी हम तो जाएंगे खाप के पास। खाप क्या कर लेगा? खाप कुछ नहीं कर सकता। खाप इज जस्ट अ थ्रेट, यू नो दैट, बिकॉज दैट मींस दे आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय खाप। दैट मीन्स इनका जो स्वयं बुद्धि है वो भ्रष्ट हो चुका है। इनका दिमाग है ही नहीं सोचने का कि हम रेसलर हैं, हम भारत के पहलवान हैं, वी आर सर्वेंट्स ऑफ द नेशन। यू आर एथलीट, आपने सब कुछ इंडियन गवर्नमेंट से लिया है। आपका ट्रेनिंग, आपका टूर, आपका जो कुछ सप्लीमेंट, आपका एयर फेयर, कोचिंग, जितने करोड़ों रुपए बहाया गया है इन पे, वो सब टैक्स पेयर मनी है, इनका कोई पैसा नहीं है। इन्होंने सिर्फ मेडल जीता है, मानता हूं, पर मेडल जीतने के साथ साथ इनको सम्मान भी मिला है, और साथ में इनको मुद्रा भी मिला है और अवार्ड भी मिला है। उसके बदले में ये क्या कह रहे हैं? हम गंगा को अपवित्र कर देंगे मेडल फेंक के। नहीं, क्यों? लोग किस लिए जाते हैं गंगा में? अपने पाप धोने। इनको चाहिए तो जाके अपना पाप धोए, मेडल को ना धोए। यही मैं सर कहना चाहता हूँ। सर हाँ सर, ये लोग एक तो आपने कहा मिसमैच है इनके एफिडेविट्स में, तो कुछ एक पिन पॉइंटेड आपको कुछ एक पर्टिकुलर्स पता है कि कौन से मिसमैच है? और दूसरा, देखिए ये लोग एग्जैक्टली तो आज मैंने भी देखा। बिग मोशंस। जी
देखिए मेन तो ये मुद्दा है कि इन्होंने जो डेट्स मेंशन किया है कि इस तारीख को ये हुआ या इस मौके पे ये हुआ, वेदर इट इज ब्रिजभूषण अगेंस्ट ब्रिजभूषण और वेदर इट इज अगेंस्ट सेक्रेटरी ऑफ WFI विनोद तोमर, उसमें मिसमैच है। क्या वो इंडिया में हुआ, क्या वो कैंप में हुआ, क्या वो ट्रायल में हुआ, क्या वो विदेश में हुआ, बहुत सारा मिसमैच है। और अगर इसमें मिसमैच है तो दिल्ली पुलिस इसकी जरूर जांच करेगी। दे विल नॉट लेट इट गो सो इजीली कि आपने बोल दिया और ये कबूल हो गया, ऐसे नहीं होता है। देयर हैज टू बी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। और उस दिन भी मैंने शायद कहा कि ये अगर एक विदेश टूर के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या ब्रिजभूषण शरण सिंह के पासपोर्ट में वो डेट्स मैच कर रहे हैं कि वो भी अब्रॉड थे कि नहीं, वो भी नहीं मैच कर रहे हैं। और एक लास्ट पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, मंत्री ने यह भी दिया है गारंटी आश्वासन श्री अनुराग ठाकुर जी ने कि जून 30 तक रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का इलेक्शन होगा। एक एडॉक कमेटी बनी हुई है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में, और रेसलर्स ने मांग करी कि 2 उसमें कोचेस ऐड किया जाए जिनको टेक्निकल चीजें पता होनी चाहिए, एक ग्रीको रोमन के लिए और फ्री स्टाइल के लिए। वो भी एक्सेप्ट कर लिया है सरकार ने। और इनका ये कहना है कि ब्रिजभूषण को कंटेस्ट नहीं करना चाहिए, वो तो कंटेस्ट कर ही नहीं सकते। नेशनल स्पोर्ट्स कोड 2011 के अनुसार 12 साल 3 टर्म के बाद कोई प्रेसिडेंट नहीं खड़ा हो सकता, एंड ही हैज मूव्ड अवे। अब इनका ये कहना है कि उनके परिवार से किसी को नहीं होना चाहिए। उनका परिवार का मतलब उनका बेटे को नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनका बेटा ब्रिजभूषण शरण सिंह का बेटा जो है, ही इज द यूपी स्टेट रेसलिंग हेड। मुझे आप एक बात बताइए, कहाँ लिखा है कि देयर कैन नॉट बी समवन फ्रॉम द सेम फैमिली? चाचा नेहरू वॉज प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी वॉज प्राइम मिनिस्टर, राजीव गांधी वॉज प्राइम मिनिस्टर। इधर कहीं बैन लगा था कि नहीं आप नेहरू गांधी फैमिली से आएंगे तो नहीं आ सकते? तो स्पोर्ट्स में ये ऐसा कहाँ लिखा है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा? तो मैं नहीं मानता। इलेक्टोरल प्रोसेस जो कुछ है वहां पे देयर विल बी एन इलेक्टोरल कॉलेज, देयर विल बी अ रिटर्निंग ऑफिसर, देयर विल बी अ रिटायर्ड जज, ही विल डिसाइड। तो हाउ कैन एनीबडी गेट अ गारंटी कि नहीं ये नहीं खड़ा होगा, तू नहीं खड़ा होगा? और अंदर से इनका पॉलिटिकल एम्बिशन एज फार एज WFI जिंदा है। ये चाहते हैं कि हम किसी तरह रेसलिंग फेडरेशन में आ जाएं, इनका वो इंटरेस्ट भी है, ये मैं दावे के साथ कह सकता जी सर, आज संगीता फोगट को लेकर गए थे ब्रिजभूषण सिंह के रेजिडेंस पे एज पार्ट ऑफ द प्रोब, और शायद विनेश फोगट को भी कहा गया कि आप भी चलिए, पर इनकी मैडम की तबीयत खराब हो गई अचानक से। जी देखिए, मैडम विनेश फोगट का तबीयत तो खराब हो गया, पर ये संगीता फोगट के ऊपर गए करके उसको भी एक अलग सोशल मीडिया में ट्विस्ट कर रहे हैं। मुझे पता नहीं इनका सोशल मीडिया जो ट्विटर हैंडल है कौन हु इज हैंडलिंग दैट हैंडल, बट अगर वो गई है उधर तो दिल्ली पुलिस प्रोब की तरफ से गई है। बट टू से कि वो गई है वहां समझौता करने, ये गलत बात है। सब जानते हैं संगीता फोगट कौन है। ये फोगट फैमिली ने इतना दिया है रेसलिंग को, अच्छी बात है, बट यू कैनॉट कंफ्यूज मैटर्स। एवरीबडी नोज अबाउट संगीता फोगट ऑल्सो। तो अगर आप, ऐसे थोड़ी है कि ये कोई क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है। शी हैज गॉन देयर। अब दिल्ली पुलिस ने बुलाया तो गई होंगी, तो बोलेगा कि क्या हुआ था। तो दिल्ली पुलिस आज मतलब 9 तारीख को भी दे आर एट वर्क, दे आर डूइंग देयर जॉब, लेके गए हैं। तो इसमें क्या है? तो विनेश फोगट कौन होती है बोलने के लिए? अगर नहीं गई है तो गलती उनकी है। दैट मीन शी इज बैकिंग ऑफ। अगर आपको जंग लड़नी है तो मैदान पे उतर के आइए ना, आप पीछे से सोशल मीडिया पे जंग नहीं लड़ सकते। ना ही आप किसी सोशल मीडिया, यूट्यूब या किसी टीवी चैनल के जरिए आप अपना जंग लड़ सकते हैं। अगर आपको इतना ही तकलीफ है तो सामने आइए ना, सामने आके लड़िए ना, पीछे से क्यों आप तलवार चला रहे राइट सर, इनका जॉब ज्वाइन करने का भी टाइम सेम है, जब चार्जशीट आनी है तब भी टाइम सेम है, और कहा हैं? जा रहा है जॉब कि तो जॉब दे हैव गॉन बैक टू देयर जॉब्स, स्पेशली साक्षी हैज गॉन बैक टू हर जॉब। इनफैक्ट साक्षी ने ज्वाइन किया, और जिस दिन ये ट्रेजेडी हुआ था, ट्रेन एक्सीडेंट, यू नो, इन उड़ीसा। उड़ीसा, शी हैड आल्सो ट्वीटेड ऑन द एक्सीडेंट। उन्होंने अफसोस जताया, तो वो अच्छी बात है। तो दे हैव गॉन बैक टू देयर जॉब बिकॉज नो वर्क नो पे रूल तो हर जगह लागू होता है। एंड व्हाई इज इट दैट, बिकॉज अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, अगर आप कंपटीशन में हैं या नेशनल कैंप में, तब आप दफ्तर नहीं जाइए। अब तो यू आर नॉट पार्ट ऑफ द शिविर, आप तो नेशनल कैंप में नहीं है,
तो फिर आप नौकरी करिए ना। आपको ऐसा तो नहीं है कि कलम घिसना किसी फाइल पे। आपका स्पोर्ट्स रिलेटेड ही काम है तो वो काम करिए ना। अगर आपको लगता है कि आपका करियर खत्म हो गया, आपको कोचिंग या समथिंग यू वांट टू डू, यू आर देयर। ऐसे नहीं है, मतलब मैंने कई रेलवे पुराने एथलीट्स देखा है कि दे हैव ऑल बीन आफ्टर देयर करियर इज ओवर दे हैव टू गो एंड परफॉर्म एंड इट वाज देयर। आई मीन ये ना बोले कि जब महेंद्र सिंह धोनी थे झारखंड में, ही वाज पार्ट ऑफ रेलवे, ही बिगन विद द रेलवेज, ही वाज देयर, वो भी ऑफिस जाते थे। तो ये इतने बड़े नहीं हुए कि इनको फ्री में सैलरी मिले, उसके ऊपर से इनको सरकार की तरफ से भी दे आर स्टिल पार्ट ऑफ TOPS, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जिसमें 50,000 रुपीज अ मंथ ऐसी एक पॉकेट मनी की तरह मिलता है। यहाँ आज कोरोना काल के बाद कई अभी लोगों भी मिल को रहा है सर, अभी भी अभी इनको भी मिल रहा है। 50,000 रुपीज। अभी भी इनको 50,000 रुपीज पर मिल रहा है, और ये 50,000 कोई कम रकम नहीं है। कोरोना काल के बाद कई लोगों की सैलरी कट चुकी है, 50,000 अभी भी इन हैंड नहीं आ रहा है। तो इनको किस चीज की कमी है, आप बताइए। और है, माइनर के पिता खुद बैकआउट कर रहे हैं, खुद ये कह रहे हैं कि ये रिवेंज की उससे किया गया। तो किस तथ्य पे, किस आधार पे 7 साल बाद ये विनेश फोगट उछल रही हैं? या साक्षी मलिक तो चलिए अब वापस चली गई हैं, शी इज विड्रॉन हरसेल्फ फ्रॉम द प्रोटेस्ट आल्सो। देखिए, द फर्स्ट थिंग एज आई सेड कि आपको अगर कंप्लेन करना था, आप कहीं भी कर सकते थे। आप इतना लेट इसलिए कंप्लेन कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का इलेक्शन होने वाला है। आपको ये भी पता है कि पार्लियामेंट उद्घाटन समारोह है, आपको ये भी पता है। आपको ये भी पता है कि इस तरफ गलत न्यूज चले तो बहुत बढ़िया है, एंटी गवर्नमेंट न्यूज चले बहुत बढ़िया है, क्योंकि हमने देखा है अभी हाल में ही 9 years ऑफ कंप्लीशन ऑफ NDA सरकार। कई लोग जो टूल किट वाले हैं वो भी चाहते हैं कि ये भी फेल हो जाए। हो सकता है इनका भी ये हो चाल, because we saw that when the train accident happened, it coincided with the celebration जो होना था NDA सरकार का 9 years का। खैर वो सेलिब्रेशन तो कैंसिल हुई, और पहले वहां पे पहुंचे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और आपने देखा कि जो रेलवे बोर्ड के जो लोग सिक्योरिटी और जो सेफ्टी को देखते हैं, उन्हें छूटते ही कह दिया जी इसको CBI को हैंड ओवर कर दो। मैं भी यही कहूंगा कि अगर ये दिल्ली पुलिस जो प्रोब कर रही है उसको अच्छी तरह से करे। उसके बाद वी विल सी वेयर दे गो। चार्जशीट कहाँ होता है, क्या होता है, चार्ज फ्रेम कहाँ होता है, कोर्ट में कैसे होता है, 15 तारीख तक ये कैसे खत्म होगा मुझे तो नहीं मालूम। आई मीन इफ यू आर गोइंग टू बी इन अ हरी, दैट विल नेवर हैपन। नो लॉ, वी आर फॉलोइंग अ प्रॉपर डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड इन्वेस्टिगेशन। ये कोई कैंगरू कोर्ट नहीं है, ना ही यहाँ पे ये कोई अफगानिस्तान है कि जी चलो चला दिया, तालिबान ने बोल दिया हैंग तो हैंग, किल तो किल, शूट तो शूट। ऐसे नहीं होता है यहाँ पे। यू हैव टू प्रूव इट। रूल इज नॉट गिल्टी अंटिल प्रोवन। पर ये लोग तो सीधा ही कहते हैं कि नहीं जी फांसी लगा दो। फांसी ऐसे नहीं लगती। जी, जी, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जानने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप फीडबैक देना चाहते हैं, आप इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच सर।